कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला पहुंच गया है जूनागढ़। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शर्मा। हम जूनागढ़ में हैं, जो ऐतिहासिक किलों के लिए भी जाना जाता है, प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है, लेकिन शेर की दहाड़ अगर कहीं सुनाई देती है गुजरात में तो वो यहीं जूनागढ़ में सुनाई देती है। गिर के जंगल यहां करीब ही है, लेकिन राजनीतिक शहमात के खेल में कौन हावी होगा, कौन भारी पड़ेगा, किस पर भारी पड़ेगा, इस पर हम बात करेंगे। जूनागढ़ की जनता हमारे बीच है। स्वागत है आप सभी का, जोरदार तालियों से अपने लिए तालियां बजा दीजिए। और जो जनता के सवाल है उनका जवाब देने के लिए उनके जनप्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं आपका परिचय कराऊं उससे पहले डाल लेते हैं एक नजर जूनागढ़ की राजनीतिक अहमियत पर। जूनागढ़ में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होने की खबर है। वैसे गुजरात परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष केशुभाई पटेल इसी जिले की विसावदर सीट से चुनावी मैदान में है, लिहाजा उनकी पार्टी भी कई सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है। परिसीमन के बाद जूनागढ़ की सीट 10 से घटकर 9 रह गई है। माणावदर, जूनागढ़, विसावदर, केशोद, मांगरोल, सोमनाथ, तलाला, कोडीनार और ऊना। पिछले कई चुनावों से जूनागढ़ में बीजेपी का दबदबा बना हुआ है। 1998 में इस जिले की 10 सीटों में से 8 पर बीजेपी ने कब्जा किया था, जबकि कांग्रेस के हाथ में 2 सीटें आई थी। 2002 के चुनावों में बीजेपी को 6 और कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी। 2007 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने जिले की 8 सीटें जीत डाली थी, जबकि कांग्रेस के हाथ बस 2 सीटें ही आई थी। जहां तक लोकसभा चुनावों का सवाल है, पिछले 6 चुनावों में 2004 को छोड़कर जूनागढ़ पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। दूसरे जिलों की तरह जूनागढ़ में भी विकास बनाम भ्रष्टाचार चुनावी मुद्दा बना हुआ है। तो राजनीतिक अहमियत है जूनागढ़ की, बहुत बड़ी राजनीतिक अहमियत है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच की लड़ाई अगर आप सोच रहे हैं तो नहीं, यहाँ पर केशुभाई फैक्टर भी जो है काफी काम आएगा। परिचय करा दूं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ महेंद्र मसरू जी हैं, जो कि बीजेपी उम्मीदवार हैं। साथ में भावनाबेन चिगलिया, जो कि बीजेपी नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कदावर नेता हैं। हमारे साथ जीपीपी गुजरात परिवर्तन पार्टी के श्री ललित सुहागिया साहब हैं, स्वागत है आपका। और कांग्रेस की तरफ से शशिकांत दवे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। लेकिन पहले बात सत्ता पक्ष से। भावनाबेन, आपकी सरकार, आपकी सत्ता काफी समय तक रही, लेकिन क्या अब भी लोग आपको वोट करेंगे? क्योंकि कई चीजें जो आप लोग वादों के अनुरूप पूरी नहीं कर पाए हैं। नहीं, ऐसा है कि हिंदुस्तान की आजादी के 65वां साल है। सबसे ज्यादा कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन आपका राज कितना हो गया? हम लोग जो आए हैं जब से हमने शुरुआत की आज तक हम लोगों से जो काम हुआ है वो कभी भी कोई नहीं कर सकता। विकास इतना अच्छा हुआ है कि उसके कारण मैं आपको कहूंगी कि लोग भारतीय जनता पार्टी को और कमल को वोट करेंगे। लेकिन विकास की बात कर रहे हैं, विकास यहाँ पर अंबाजी के मंदिर के लिए वो रोपवे की एक मांग है। आप तो पर्यटन राज्य मंत्री रही, लेकिन उसके बावजूद आप वो एक रोपवे नहीं बना पाई। रोपवे के बारे में मैं इतना ही कहूंगी कि अभी ये विषय वो कोर्ट में है और जुडिशियल है, तो इसीलिए मैं इसके विषय में अभी कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन रोपवे की मांग है। जूनागढ़ का महेंद्र मसरू साहब से मैं पूछना चाहता हूं, 29 बालकों को सर्वोदय ब्लड बैंक का जो HIV ग्रस्त खून चढ़ा दिया, उसका आपने क्या न्याय दिया बीजेपी सरकार ने? और सवाल। जूनागढ़ में जब वो धारासभ्य थे और मेयर थे और सरकार भी भाजपा की थी, तो जूनागढ़ का ये हाल क्यों है, ये मैं मसरू को पूछना चाहता हूं। ये तो बीजेपी के खिलाफ, लेकिन ऐसा आप वादा क्या करने वाले हैं? आपको क्यों वोट दे? हम इस वास्ते वोट दे कि लास्ट 15 साल से जो जूनागढ़ की हालत बनी हुई है वो सारी दुनिया देख सकती है, सारे जूनागढ़ देख सकता है, सारा गुजरात देखता है। सबसे बड़ी हमारी मांग है गिरनार रोपवे। वो भाजपा सरकार में थी, भावनाबेन केंद्र सरकार में पर्यटन मंत्री थी, तो भी हमें रोपवे नहीं दिलवा पाई। लेकिन हमारा सवाल यही है कि मेरे जो आगामी धारासभ्य बनने वाले हैं और अभी 5 वो तो बोल रहे हैं कि वो कानूनी अड़चन है, कोर्ट में मामला।
अभी रोपवे की बात छोड़ो, मैं यही पूछना चाहता हूं, मेरे मित्र महेंद्र भाई जो वर्तमान धारासभ्य है, मैं उनको यही पूछना चाहता हूं, आप 5 टर्म से यहां बैठे हो एमएलए तक, जूनागढ़ को क्या मिला आपकी ओर से और आपके गवर्नमेंट की ओर से? 5 टर्म से आप हैं, क्या मिला जूनागढ़ को? जूनागढ़ को सब कुछ मिला है। क्या क्या नहीं मिला? वो बोले ना, क्या नहीं मिला? रोजगार मिला? रोजगार मिला है? क्यों नहीं मिला? सरकार ने, गुजरात सरकार ने पूरा रोजगार दिया। भारत भर में सबसे ज्यादा रोजगार गुजरात में दिया है। रोजगार मिला है कह रहे हैं, रोजगार मिला है? जूनागढ़ में नया कुछ नहीं मिला, जो था वो भी चला गया। मसरू भाई ने 5 साल तक इस क्षेत्र का नेतृत्व किया। यहाँ पर हमारी ग्राफेड, हमारा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और जूनागढ़ का बहुनाल का जो सेंटर था, इनकी वजह से गुजरात, हमारे जूनागढ़ की जो अस्तित्व का सवाल है, आज खतरे में पड़ गया। जूनागढ़ की स्थिति बदतर हो गई। आज रोजगार जूनागढ़ में कोई रोजगार नहीं है, ग्रोफेड भी चला गया, फार्मेसी भी चली गई, सब कुछ चला गया। लेकिन मेरा सवाल महेंद्र भाई को यही है कि आप 25 साल से जूनागढ़ के सिविल हॉस्पिटल में रात दिन बैठते हो, किसी का लोई किसी को देते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन जूनागढ़ के सिविल हॉस्पिटल में आज तक एमडी फिजिशियन डॉक्टर नहीं है। शायद राष्ट्रपति आए, शायद उपराष्ट्रपति आए, उनको हार्ट अटैक आया, तो एमडी फिजिशियन नहीं। आप 25 साल से हॉस्पिटल में बैठते हो। वो भी सवाल लेते हैं। मैं माननीय विधायक श्री को यह प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्लीज आप कृपया प्रजाजनों शांत रखें। 1/5/2007 को दिन रोपवे की नींव यहां सीएम साहब के हाथों से रखी गई थी और 31/5/2008 के दिन 13 मास के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के अभ्यारण्य का आदेश दिया था। अगर ये 13 महीना के अंदर विधायक साहब ने ये जो फाइल अगर आगे की होती तो आज रोपवे का काम पूरा किया होता। उसकी रोपवे का काम आधारशिला रखी जा चुकी थी, मुख्यमंत्री ने रखी थी। रोपवे का काम में गुजरात सरकार ने सब प्रक्रिया पूर्ण किया है। बाद में आज रोपवे का मैटर नामदार सुप्रीम कोर्ट के उसके कोर्ट में पेंडिंग है। उसके बारे में सब जुडिस मैटर है, हम कुछ बात नहीं कर सके। जिला अस्पताल के अंदर डॉक्टर की एक एमडी डॉक्टर नहीं है। जिला अस्पताल के अंदर एमडी डॉक्टर ने, उसके बारे में हमने सरकार में रजूआत की है, आइंदा समय में आ जाएंगे। और खून जो दिया गया वो गलत खून दिया गया। क्या खून जो दिया गया गलत खून दिया गया? जो किसी ने खून दिया है, जो रक्तदाताओं ने खून दिया है, उसमें रक्तदाता दोषित नहीं है। जांच जो दोषी है जिन्होंने जांच नहीं की है, जांच क्या होगा उसके ओर से। तो किसने जांच किया? जिसने तो अस्पताल ने किया होगा ना। तो दंडित किया गया है जिन्होंने गलती की। केस चल रहा है, सीबीआई के तपास में चल रहा है। केस तो चल रहा है। आप वो जूनागढ़ की 2 बात है, जूनागढ़ की 2 बात है। कांग्रेस वाले शशिकांत दवे ने, जूनागढ़ की 2 बातें, कांग्रेस वाले शशिकांत दवे ने थैलेसेमिया के बारे में गुजरात के गवर्नर ने बुला के चंदन करके मुझे गवर्नर अवार्ड दिया है, और महेंद्र भाई ने 33 HIV बालक दिए हैं, मुझे गवर्नर दिया अवार्ड मिला है थैलेसेमिया के। महेंद्र भाई का क्या जवाब है? चलिए बीजेपी जनता के बीच। हकीकत શું છે એના માટે मैं आपको बोल रहा हूं, ये हकीकत क्या है कि जो जांच चल रही है उसको ये मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन इतना विकास हुआ गुजरात में, 13 सालों से हिंदू मुस्लिम भाई की तरह रह रहे हैं। तो एक गुजरात ऐसा है कि एनकाउंटर करने वाले आईपीएस भी जेल में है। एक गुजरात में ये नरेंद्र विकास हुआ आगे आइए। बात कर रहे हैं, अभी महंगाई का देखो यार, क्या हालत है देश की, क्या हालत बना के रखी है। पूरे घोटाले ही निकल रहे हैं। ये वो अगर देश में विकास करना है तो नरेंद्र मोदी को ही वोट देना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान ये आपकी राय है, ये आपकी राय है। समस्याएं क्या है? जूनागढ़ की समस्या क्या है? हमने 20 वर्ष महेंद्र मशरू को दिया, शायद उनका आखिरी हो ये सितम। हर सितम ये सोचकर हम रहेंगे, एक भी काम नहीं। जूनागढ़ के कोई भी काम नहीं हुए। जूनागढ़ का कोई काम नहीं हुआ। इन शॉर्ट जूनागढ़ अभी गाँव ही है, शहर हुआ ही नहीं है। हेलो,
लास्ट एमएलए जब से हैं तब से कितनी ग्रांट आई है, कितनी ग्रांट कहाँ पे इस्तेमाल की गई है, कितनी ग्रांट लैप्स गई है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल की गई है। एमएलए सोशल वर्क करते हैं, उसके लिए एमएलएशिप की कोई जरूरत ही नहीं है, और एमएलए का जो काम है वो उन्होंने आज तक किया नहीं है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारी राज्य सरकार ने कॉरपोरेशन में 5 करोड़ की ग्रांट दी है। यहाँ की कांग्रेस की सरकार जो कॉरपोरेशन की है उसने पूरी ग्रांट खा गई है, और जूनागढ़, हाँ, कॉरपोरेशन में कांग्रेस है। कॉरपोरेशन में कांग्रेस है, कॉरपोरेशन में कांग्रेस से ग्रांट खा गई है कांग्रेस, ये आरोप लगा रहे हैं। ग्रांट आया है कहां, तो कांग्रेस कहां से खा जाए। लेकिन मेरा तो दूसरा सवाल है, ग्रांट आई है कहां से दिखा जाएगा। मेरा दूसरा सवाल है कि गुजरात का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत गिरनार सामने है, 3300 फीट फ्रॉम सी लेवल। गिरनार रोप पे न मिली, न दिया, वो ठीक है, लेकिन गिरनार डेवलपमेंट अथॉरिटी में 33 साल से मांग रहा हूं, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये गवर्नमेंट और मेरे मित्र महेंद्र भाई कुछ भी नहीं करने। इन दोनों की लड़ाई में आपकी पार्टी क्या दे पाएगी? हमारी पार्टी इन दोनों ने जो नहीं दिया है अभी तक, गुजरात को सुशासन नहीं दिया, हम गुजरात को सुशासन देने के लिए आए हैं। इन्होंने कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर गुजरात और पूरे देश को चाटा है, पूरे देश और गुजरात को बदनाम किया है, और इसके लिए जो गुजरात परिवर्तन पार्टी इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हम साबित करेंगे इस देश के हम कैसे नेतृत्व करें। यहाँ की जनता तो नाराज दिख रही है कि यहाँ पर जो आप लोगों का शासन रहा है उसमें ना रोजगार मिला है, न जरूरी सुविधाएं जो हैं वो मिली हैं। देखो, ऐसा है कि अभी पूरे गुजरात में, जूनागढ़ में भी रोजगारी मिली है, रास्ते बने हैं, पानी की समस्या जो है उसमें थोड़ी सुधार हुआ है, और पूरा जो भी काम है वो विकास का अच्छा हुआ है। तो ये नाराजगी क्यों है? क्या नाराजगी क्यों है? वो तो उनके वो लोग नाराज है, वो तो उसकी बात है, हमारी बात नहीं है। लेकिन राज्य सरकार ने पूरा रोजगार दिया है। भारत में सबसे ज्यादा रोजगार गुजरात में मिला है, ग्रांट भी गुजरात, और सबसे ज्यादा ग्रांट भी मिला है। और सवाल लेते हैं संक्षेप में। हेलो, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ भावना बहन, कि जो रेलवे का प्रोजेक्ट हमको मिलने वाला था जूनागढ़ को, वो वैगन बनाने का, वो क्यों हमको नहीं मिला? वो आपकी नाकामयाबी का एक नमूना है। लेकिन वो अब केंद्रीय मंत्री रही नहीं है। वो जब केंद्रीय मंत्री थी तब की बात है ये। अच्छा, अगला सवाल आगे लेते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जैसे कांग्रेस को लास्ट वक्त तक यही पता नहीं है कि उनका नेता कौन है, तो वो कैसे भ्रष्टाचार मुक्त कर पाए? कांग्रेस के तो अंदर ही इतनी खींचतान है, आपके डेप्यूटी मेयर जो है वो निर्दलीय बनकर खड़े हो गए। हिंदुस्तान में हर कोई आदमी को निर्दलीय बनना या किसी पार्टी में ज्वाइंट होना, सबको बंधारण में छूट है, वो बात छोड़ो। मैं यही पूछना चाहता हूं, ये सवाल ठीक है, मैं यही पूछना चाहता हूं कि एक मिनट, कि हमारे जो मित्र है महेंद्र भाई, एक गुजरात विधानसभा में जूनागढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के यहां से के एमएलए है, लेकिन नगर पालिका में विरोध पक्ष का नेता है। ये कहां हिंदुस्तान में कहां भी बना है? तो इतनी तो उनकी जो लोकप्रियता है वो तो खंडित हो गई ने। काम इसलिए नहीं हो रहे। आप मेरी बात मैं नहीं समझ पाया, आप नहीं, मैं नहीं आपको समझा। वो एमएलए है, वो नगर पालिका में विरोध पक्ष का नेता है, तो आप सुन लो, आप समझ लो कि कितना विरोधाभास है, कितनी उनके। ये तो विरोधाभास दिखा रहे हैं। आप एमएलए भी हैं। हाँ, क्या एमएलए है ना, कॉर्पोरेशन में भी आप। हाँ, हम विपक्ष नेता है कॉर्पोरेशन। हाँ जी, दोनों तो विरोधाभास भी है ना, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है हम। हाँ, तो ये तो विरोधाभास भी हो रहा है, इस वजह से उन्नति नहीं हो रही। कह रहे क्या विरोधाभास? क्या बात, कौन सी बात में? उसकी वजह से उन्नति नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रहा? उन्नति नहीं हो रही है, वो बोल रहे हैं ना, प्रजा बोल रही नहीं है। वो तो के बीच चलते हैं। मैं ये कांग्रेस के मित्र को पूछना चाहता हूं कि जो ये सुरक्षा का बोल रहे, तो सोनिया गांधी यहाँ राजकोट में आके गए थे, उसके बाद हरियाणा में रेप केस हुआ, गुजरात में ऐसा नहीं होता है। नरेंद्र, आपका सवाल क्या? या आपकी राय नहीं पूछी, आपका सवाल पूछिए। कोई सवाल है क्या? महंगाई के लिए क्या किया कांग्रेस ने? 100 दिन में जो महंगाई कम करने का वादा दिया था। मैं प्लीज शांति, एक मिनट, सवाल पूछिए, छोड़ दीजिए इसको, सवाल पूछिए। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जूनागढ़ में महिला और बेटी की सलामती कितनी है? भावना बेन और महेंद्र भाई जवाब दे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया उन्होंने। देखो, ऐसा है कि सुरक्षा के लिए
मतलब बहुत ही अच्छा इंतजाम है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जिस जगह पे जाते हैं वहाँ किसी को पता होना चाहिए कि ये यहाँ बहुत सारे पर्वत है और पहाड़ी के ऊपर कभी भी जाना, अकेले जाना, ये तो कहीं भी ठीक नहीं है। तो इसके कारण कोई सुरक्षा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ महिला सुरक्षित है और अच्छी सी व्यवस्था है। ये सुरक्षा, महिला सुरक्षा को लेकर महिला सुरक्षा की क्या बात करते हो, यहाँ पर तो पुलिस विधायक को भी मार के बिठा देती है। ये स्थिति गुजरात की बनी है, जहाँ विधायक माननीय महेंद्र भाई को पुलिस स्टेशन में पुलिस ने मारा था और उनको लेने वाला कोई नहीं था। ये आज गुजरात की स्थिति है। और आम आदमी की क्या बात करें हम। ओ बहन का मैं प्रत्युत्तर देना चाहता हूं, प्लीज प्लीज, ओ बहन का प्रत्युत्तर देना चाहता हूं। कांग्रेस पक्ष में संपूर्ण लोकशाही है। जो एमएलए और एमपी इलेक्ट होकर आते हो, वो जो मत देते हुए वो उनका नेता लीडर उनको पसंद करते हैं, वही लीडर होते हैं। एक गुजरात की तरह हिटलर की तरह कोई बैठ नहीं जाते, पहले से लीडर नहीं चुने जाते हैं। मेरा प्रश्न परिवर्तन पार्टी और कांग्रेस के दोनों आगेवानों से है कि बाजू में ये विसावदर का गांव है, वहां कांग्रेस ने उम्मीदवार अपना खड़ा किया नहीं है। तो पूरे गुजरात की जनता ये जानना चाहती है कि कांग्रेस और परिवर्तन पार्टी में कोई गुप्त समझौती हुई है क्या? कांग्रेस और परिवर्तन पार्टी के बीच में कोई आप लोगों के बीच में कोई डील हुई है? बीजेपी आरोप लगा रही कांग्रेस और जीपीपी के बीच में डील? नहीं, नो डील। कोई डील हुई है? बीजेपी को और केशुभाई पटेल जहां से खड़े हुए हैं वहां पे कांग्रेस उम्मीदवार नहीं उतारा। बीजेपी को गुजरात परिवर्तन पार्टी का डर लगता है, इसलिए उनको आक्षेप के अलावा और कुछ सुनने वाला ही नहीं। क्या बीजेपी ये मानती है कि कांग्रेस और जीपीपी के बीच में, परिवर्तन पार्टी के बीच में कोई डील हुई है? देखो, ऐसा है कि विसावदर में कांग्रेस के कैंडिडेट का फॉर्म मंजूर नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, ये जांच का विषय है। और इस तरीके से एक मैसेज जाता है कि इन लोगों ने गठबंधन किया है। चलिए एक और पीछे सवाल। महिला। नमस्कार। गुजरात के महिलाओं को घर देने की बात की है, पर गैस की बोतलें सिर्फ 6 कर दी तो घर होगा, पर गैस की घर कांग्रेस का है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय विधायक जी को, यहाँ पे गुजरात भारतीय जनता पार्टी ने जो 600 करोड़ का जो ऐलान दिया था कि कॉर्पोरेशन आएगी तो मैं 600 करोड़ दूंगा। अगला सवाल। अभी गुजरात में तो मोदी जी पूर्ण बहुमत लेके पूरे देश में पीएम बनने जा रहे हैं। आपका सवाल है कोई? नहीं है तो छोड़ दिए। फिक्स पगार का क्या करना है? फिक्स पगार का भाजपा सरकार में डील हो गया, विसावदर में डील। बात हो गई उस पर। ऐसा कांग्रेस सीबीआई का झूठा उपयोग क्यों करती है? कांग्रेस सीबीआई का झूठा उपयोग करती है। कांग्रेस को यहाँ उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है, बाहर से उम्मीदवार ढूंढना पड़ता है। चलिए अंत में आपका क्लोजिंग कमेंट्स आपके। क्यों वोट दे कांग्रेस को? क्यों वोट दे? पब्लिक क्यों वोट दे कांग्रेस को, आप बताइए। कांग्रेस इतनी सालों से पब्लिक का काम कर रही है, कोई परेशानी नहीं है कांग्रेस के राज में। लेकिन मैं तो यहाँ की बात करता हूं, प्रॉपर लोकल पॉलिटिक्स की, कि जूनागढ़ जो एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी बात करना चाहता हूं। पॉलिटिक्स में, लोकशाही में सरपंच से एमएलए बनता है, कोई एमएलए से सरपंच नहीं बनता। कोई एमएलए सरपंच से कोई एमपी बनता है, एमपी से कोई सरपंच नहीं बनता है, दोनों मित्र। क्यों वोट दें आपको? आपकी पार्टी का तो अस्तित्व ही अभी नहीं है। हमारी पार्टी को इसलिए वोट देंगे, माननीय विधायक श्री 25 साल से जूनागढ़ में विधायक है। अगर 25 साल गिना दें तो हम यहाँ से हमारा इस्तीफा अभी दे देंगे। 25 काम। जनता के रुख को आपने सुन लिया, किस आधार पर वोट मांग रहे हैं आप? विकास के नाम पर, क्योंकि बहुत अच्छा विकास हुआ है जूनागढ़ में भी। जूनागढ़ में विकास हुआ है। विकास क्या? चलिए, दावे हैं कि विकास हुआ है। जनता कसौटी पर, विकास की कसौटी पर इन दावों को आंकेगी और तब पता चलेगा कि आखिर गुजरात में किसकी सत्ता आएगी, किसका बोलबाला रहेगा। हम आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव 13 और 17 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। आप भी गुजरात वासी हैं तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करिए। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आज जूनागढ़ से इतना ही। कल हम पहुंचेंगे पोरबंदर।
कल का शो वहीं से। अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।